राजकुमार कुश की पुत्री हेमा का स्वयंवर और हरण। एक समय कुश की पुत्री हेमा का स्वयंवर बड़े उत्साह के साथ आरंभ हुआ। उसमें अनेक द्वीपांतर के नृपतिगण अपने उत्तमोत्तम वेशभूषा से सुसज्जित होकर आए थे और सभी यथायोगी सुंदर आसनों पर विराजमान थे। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि, विद्याधर, नाग, किन्नर आदि भी आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। समागत राजाओं के यथायोगी आसनों पर बैठ जाने पर सुमुखी हेमा स्वर्ण की पालकी पर बैठकर सभा मंडप में आई। उसके हाथ में नवरत्न की सुंदर माला थी। सभा मंडप में पहुंचते ही उसने समागत राजाओं पर एक दृष्टि डाली। उनके भौह रूप धनुष से छूटे हुए कटाक्ष रूप बाणों से सब राजा घायल हो गए। उन्हें अपने आप की सुधि ना रही, वे स्वयं को भी भूल गए। उन्हें यह भी ज्ञान ना रहा कि हम कौन हैं। इसी समय अविंत देश के राजा का पुत्र हेमागध कुश की पुत्री को हर ले गया। जब उसने यह देखा कि रामचंद्र आदि वृद्धजन अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तब उसने एक सम्मोहन बाण मारकर सब राजाओं को मोहित कर दिया और स्वर्ण के समान तेजस्विनी हेमा को रथ पर बिठाकर भगा ले गया। जब वह एक कोस की दूरी पर चला गया, तब वहां जाकर ठहर गया। उसने चोर की भांति भाग जाना उचित नहीं समझा, इस कारण वहां ठहर गया। उधर हेमा के हरण से समस्त पुरी में हाहाकार मच गया। चिंत्रागद ने मोहनास्त्र का सम्मरण कर लिया। वह सचेष्ट हो अपनी सेना ले क्रोध से रक्त नेत्र किए अयोध्या से बाहर निकला। उसके पिता उग्रबाहु उसका सब कौतुक देख रहे थे। इसी समय सब राजाओं ने एक स्वर से चिंत्रागद पर बाणों की वर्षा कर दी। उसके उत्तर में चिंत्रागद ने भी वाण्यव अस्त्र छोड़ा। तब सब राजा अपने वाहनों सहित आकाश मंडल में उड़ने लगे। तदंतर राम की आज्ञा से लव आदि 7 पुत्र नगर से बाहर निकले। उस उत्सव में आए हुए अन्य राजकुमार भी अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध करने चले। भयंकर युद्ध होने लगा। रघुवंश के बालक चिंत्रागद पर विविध अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। चिंत्रागद ने उन सब के प्रहारों को विफल कर यूपकेतु का रथ ध्वस्त कर डाला। उस बालक ने अल्प क्षणों में ही सुबाहु, पुष्कर, तक्षक, चित्रकेतु तथा अंगद को भी विरथ कर दिया। लव को इसका बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चिंत्रागद का धनुष काट डाला। चिंत्रागद व्याकुल हो गया। उग्रबाहु लव से युद्ध करने लगा। लव ने उसका भी रथ चूर कर डाला। तब उग्रबाहु ने अपने तीक्ष्ण बाणों की मार से लव को मूर्छित कर दिया। संग्राम भूमि में हाहाकार मच गया। तब उग्रबाहु से युद्ध करने के लिए राम का दूसरा पुत्र आ पहुंचा। तब कुश को आया देख अंगद आदि रघुवंशी राजकुमार भी रथों पर बैठ बैठकर सोहात्स उग्रबाहु से युद्ध करने लगे। किंतु उग्रबाहु ने अपने युद्ध कौशल से थोड़ी ही देर में अंगद आदि राजकुमारों के रथों को फिर काट डाला। उधर अपने भाइयों पर प्रहार करते देखकर कुश ने क्षण मात्र में उग्रबाहु का धनुष काट डाला। फिर शीघ्र ही उन पिता पुत्रों को बांध लिया और अपने विजय की बिगुल बजा दी। चिंत्रागद तथा उग्रबाहु को अपने साथ लेकर कुश रामचंद्र जी के पास आए। वहां पहुंचने पर उग्रबाहु को अपना मित्र समझकर राम ने छुड़ा दिया और विजयी कुश को अपना वह कंगन दे दिया जो अगस्त जी ने उन्हें दिया था। उस कंगन को पहनने से कुश की और भी शोभा बढ़ गई। पश्चात कुश ने अगस्त ऋषि से पूछा कि हे मुने, अब मुझे आप कोई ऐसी युक्ति बतावें कि लव जीवित हो उठे
वह शत्रुओं द्वारा आहत हो युद्ध भूमि में पड़ा है। कुश की यह बात सुन अगस्त जी ने कहा कि उस समय जब जनकपुर के मार्ग में राजाओं ने भरत को मूर्छित कर दिया था, तब लक्ष्मण जाकर मुग्दल मुनि के आश्रम से मृत संजीवनी जड़ी लाए थे। उसी जड़ी को मुनि के आश्रम से मंगाकर लव को जीवित कर लो, अथवा इन हनुमान को भेजो तो वह उस लता को ला देंगे। यह सुन हनुमान तुरंत ही मुग्दल ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े और उस लता को लाकर कुश को दिया। कुश ने उस लता के रस से ससैन्य लव को जीवित कर लिया। विष्णुदास बोले, हे गुरु, मृत्यु को जीवित करने वाली वह लता मुग्दल ऋषि के आश्रम में कैसे आई? जब वह लता इतने समीप ऋषि के आश्रम में ही विद्यमान थी, तब लंका में लक्ष्मण की मूर्छा के समय हनुमान को इतनी दूर द्रोणागिरी पर क्यों जाना पड़ा? हे मुनीश्वर, मेरी इस शंका को निवृत्त करने में आप समर्थ हैं। श्री रामदास बोले, पुरा काल में जब गरुड़ अपनी माता को जीवित करने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश लेकर चले, तो मुग्दल ऋषि के आश्रम के समीप पहुँचते ही कलश से अमृत की एक बूंद वहां गिर पड़ी। इस कारण तथा अन्य ऋषि के तपोबल से उसी स्थान पर मृत संजीवनी लताएं उगी। वनेचर जामवन इस स्थान की लताओं को जानते ही ना थे। इसी कारण हनुमान को द्रोणागिरी पर्वत पर भेजा गया। फिर तो उस औषधि से सब लोग जीवित हो उठे। लव आदि भी उसी लता से जीवित हो अयोध्या आ गए। सभा में बैठे वशिष्ठ जी को प्रणाम कर कुश, लव राम के समक्ष जा बैठे। अयोध्या उत्सवमय हो गई। राम ने सब समाचार सुनकर हनुमान को छाती से लगा लिया। राम ने एक दूसरा कंगन जिसे अगस्त जी ने दिया था, उसे लव को दे दिया। वह बहुमूल्य कंगन को पहनने से लव भी अतिशय शोभित हुए। अब राम ने उत्सव किया और उस हेमा नाम की कन्या का महामंगल पूर्वक विवाह कर चित्रांगद को दे दिया। उन्होंने कन्या के विवाह में दहेज रूप में बहुत सी हाथी, घोड़े आदि करोड़ों की संपदा दान दी। फिर उग्रबाहु को विदा किया। आमंत्रित राजाओं और ऋषियों ने भी अपने स्थान को प्रस्थान किया। अभी आप जो कथा सुन रहे थे उसे मैंने आनंद रामायण के राज्य कांड से लिया है। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।